आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसी हो गया, एसी में विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, डक्ट एसी है, कैसेट एसी है। तो एसी में हम लोग को लीकेज कैसे चेक करना है, तो लीकेज चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी, इसको क्या बोलते हैं, पहले हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगा। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या करेगा, सिस्टम में प्रेशर भरेगा। एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगा और फिर प्रेशर गेज, किसका यूज, प्रेशर गेज, और 2 गैस चार्जिंग पाइप का यूज होगा। अब बताएंगे कि इसमें कौन से पाइप कहाँ पे जोड़ा जाता है, किसका क्या काम होता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कशॉप कंप्रेसर। एक सक्शन लाइन है और दूसरा हमारा डिस्चार्ज। पहचान करने का सबसे आसान तरीका, जो पाइप मोटी होगी सक्शन लाइन होगी, ये मोटा है और ये एकदम क्या है, पतला है, तो ये डिस्चार्ज लाइन है, इधर चार्जिंग लाइन बेल्ट है। तो अब सिस्टम में हमको क्या करना है, प्रेशर डालना है। तो प्रेशर डालने के लिए क्या करेंगे, पाइप की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब देखो ये जो रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप है, इसको लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक, इस पाइप में देखेंगे, इधर देखेंगे कि इसमें एक पिन दिया है और इसमें हमारा नहीं दिया है। तो इसको हमेशा जिसमें एनआरबी लगा होता है, जिसमें वाल्व लगा हो उसमें लगाते हैं। जैसे अब इसमें एनआरबी है, तो इसमें नीचे अंदर देखेंगे तो देखेंगे मक्खी लगा है। तो यही जब ये जाता है अंदर तो इसको क्या करता है, दबाता है, तो पाइप हमारी, अगर इस पाइप को इसके जगह लगाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोग पाइप जोड़ो। अब देखो इधर ध्यान दो, प्रेशर गेज है, 2 मुंह दिया है, एक नीचे दिया और एक साइड वाला दिया है। तो इसको हमेशा सिस्टम से जोड़ा जाता है, चाहे हम एसी रिपेयर करेंगे या फ्रिज रिपेयर करेंगे, तो इसको हमेशा किससे जोड़ते हैं, सिस्टम से जोड़ेंगे। ये चार्जिंग लाइन पे, हाँ टाइट कर दो, चार्जिंग लाइन पे कस दिए। अब इसको हम लोग किस पे कसेंगे, कंपाउंड गेज के नीचे। हाँ, प्रेशर गेज के निचले हिस्से में, चाहे प्रेशर गेज लगा हो या हमारा कंपाउंड गेज, हमेशा नीचे वाला सिस्टम से जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो सक्शन है और एक डिस्चार्ज है, तो हम लोग कौन से सक्शन पे लगाएंगे, डिस्चार्ज पे, डिस्चार्ज पे, क्योंकि सक्शन लाइन खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन क्या करेगा। हो गया है। अब देखो बस रन हो गया। हाँ, अब ये इसकी सुई अभी कितने पे है, 0 पे है। इसके वाल्व को हम क्या करेंगे, पूरा खोल देंगे। अब पकड़ो, अब इसमें कितना हम लोग प्रेशर डालेंगे, 200 से 250 के बीच में, कम से कम 200 पॉइंट प्रेशर, कम से कम एकदम 200 से 250 प्रेशर अगर डाल देंगे तो जब पूरे पाइप में हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा तो जहाँ भी लीकेज रहेगा तुरंत क्या होगा, हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा। तो देखो अब वर्कशॉप कंप्रेसर को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। शुरू में देखो सुई 0 पे है, लेकिन जैसे ही अभी वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, 200 या 250 डालेंगे कम से कम, चालू करो। अब देखो रीडिंग हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। जब ये 200 या 250 पॉइंट पहुंच जाएगा तो तुरंत इस वाल्व को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और उसके बाद से देखो रीडिंग पे ध्यान देंगे, या साबुन का क्या करेंगे, झाग बना लेंगे। झाग लेके आओ जी, इधर ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे क्या हो रहा है, खींच रहा है, सक्शन लाइन खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन क्या करेगा, देखो। तो इस लाइन से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज लाइन है, तो वर्कशॉप कंप्रेसर क्या कर रहा है, हवा फेंक रहा है। तो हवा इस लाइन से होते हुए, इधर से होते हुए, इससे क्या हो रही है, सिस्टम में जाके पूरा मोटी मोटी सब पाइप है ना। अब इस चार्जिंग लाइन के द्वारा पूरे सिस्टम में क्या होगा, हवा का प्रेशर पूरा जाएगा। तो जब 200 या 250 पहुंच जाएगा तो तुरंत इसकी रीडिंग, इसके वाल्व को क्या करोगे, बंद कर दोगे। देख रहे हो ना, धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, रीडिंग बढ़ रहा है। अब देखो प्रेशर हमारा कितना चला गया है, 200 पॉइंट पे चला गया है। तो अब क्या करेंगे, पहले कंप्रेसर को हम बंद नहीं करेंगे, पहले इसको तुरंत क्या करोगे, हैंडल को बंद करोगे, बंद करो। अब तुरंत यहाँ से एमसीबी क्या करेंगे, गिरा देंगे। अब देखो वर्कशॉप कंप्रेसर हमारा क्या हो गया है, बंद हो गया है ना। अब जहाँ जहाँ पे हम लोग ज्वाइंट किए हैं, ब्रिजिंग किए हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, साबुन या शैम्पू का झाग बना लेंगे और पूरा चारों तरफ बढ़िया से क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर मान लो जहाँ पे भी लीकेज रहेगा तुरंत झाग से क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। लगाओ, यहाँ पे लगाओ, तक पगला झाग निकालो बढ़िया से, क्या लगा रहे हो जी, बढ़िया से लगाओ, हाँ लगाओ पूरा अच्छे से, और झाग निकालो जी। हाँ, बुलबुला निकल रहा है।
मतलब लीकेज नहीं है। लीकेज नहीं है। देख रहे हो ना, यहाँ पे लगाओ जी, वाल्व के पास भी लगा लेना। मान लो यहाँ से भी लीक हो सकता है ना। रीडिंग देखो, एकदम रीडिंग में कोई गिरावट नहीं है, 200 पे एकदम सुई क्या हुई, रुकी हुई है। अब जहाँ जहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग किए, जहाँ जहाँ ज्वाइंट किए रहेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर वहाँ से बुलबुला निकलेगा तो क्या है, लीकेज है। लीकेज है। अब बुलबुला नहीं निकलेगा तो लीकेज नहीं है। इसकी रीडिंग भी देखो, गिरावट नहीं है। हाँ 200 पे एकदम रुका है। अब ये बताओ कितने देर बाद इसको हम लोग खोलेंगे? 10 से 15 मिनट बाद। नहीं, जैसे अभी तो प्रेशर डाल दिए तुम लोग, अगर कहीं बारीक लीकेज होगा तो 10-15 मिनट पता नहीं चलता। आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा छोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा, बारीक से बारीक जो लीकेज रहेगा तुरंत क्या होगा, पता चल जाएगा। अभी क्या है, तुरंत देख लिए 200 पे अब नहीं निकल रहा है, तुरंत वैक्यूम कर गए, चार्जिंग कर दिए। अब बाद में कहीं से लीकेज होगा तो 1-2 महीने बाद धीरे धीरे फिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वही प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो 1 घंटा कम से कम इसको छोड़ दिया जाता है। जब 1 घंटा छोड़ दोगे तो रीडिंग थोड़ा सा भी, अगर बारिश से भी कहीं लीकेज होगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, पता चल जाएगा, समझ रहे हो ना। अब वैक्यूम करना हम लोग को, प्रेशर जब हम पूरा चेक कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम तुरंत नहीं करना है, हम लोग कितने देर बाद करना है, कम से कम 1 घंटा छोड़ देना है। कितना है, 1 घंटा बाद। हाँ, रीडिंग पे ध्यान देंगे और झाग को लगाते रहेंगे। देख रहे हो इधर कहीं से निकल रहा है बुलबुला है? नहीं सर। देख रहा हो ना, हाँ देखो, झाग ऐसे लगाया जाता है, समझ रहे हो ना। पूरा चारों तरफ लगाओगे तो क्या फायदा रहेगा, पता चल जाएगा लीकेज। हाँ, अब इधर लगाओगे और नीचे से लीक हो जाएगा। तो चारों तरफ पूरा पाइप पे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, समझ रहे हो ना। ये क्या था, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेशर चेक कर रहे थे। तो देखो, चाहे तुम लोग का विंडो एसी हो, या हमारा स्प्लिट एसी हो, या तुम्हारा डक्ट हो, या कैसेट हो, या तुम्हारा फ्रिज हो, जो लीकेज चेक करना हो, वैक्यूम करना हो, ये सब सिस्टम सब में क्या होता है, एक तरफ बराबर होता है, सेम होता है, समझ रहे हो ना। तो अब इसको हम देख लो 1 घंटे के लिए सिर्फ क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। जब रीडिंग अगर गिरावट नहीं आएगी तो तुरंत अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। और जब वैक्यूम हो जाएगा फिर क्या करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे। अब 1 घंटे के लिए इसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे।